Hello everyone. In last video we had seen chain of custody and in that point we multiple time said that अगर हम लोग इंटीग्रिटी मेंटेन नहीं करते या फिर डिजिटल एविडेंस को कंटामिनेट कर देते तो वो इनएडमिसिबल बन जाते हैं इन फ्रंट ऑफ कोर्ट। तो ये एडमिसिबिलिटी ऑफ एविडेंस क्या होता है ये इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं। तो हम सबको पता है कि एविडेंस मीन्स एनीथिंग दैट टेंड्स टू कंफर्म और डिनाई द ट्रूथ ऑफ स्टेटेड फैक्ट्स। मीन्स जो ऑब्जेक्ट्स और इंफॉर्मेशन यूज की जाती है सच है कि झूठ है डिक्लेयर करने के लिए या फिर कंफर्म करने के लिए उसे एविडेंस बोला जाता है। सो एडमिसिबिलिटी ऑफ डिजिटल एविडेंस रेफर्स टू द एक्सेप्टेंस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल इंफॉर्मेशन इन कोर्ट ऑफ लॉ। तो ऐसे एविडेंस को कोर्ट में एक्सेप्ट किया जाएगा कि रिजेक्ट किया जाएगा उसे एडमिसिबिलिटी ऑफ डिजिटल एविडेंसेस बोला जाता है। सो एविडेंस कैन फाउंड इन एनी फॉर्म। प्राइमरी एविडेंस हो सकता है, सेकेंडरी एविडेंस हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम लोग मर्डर केस के यहाँ पे चले जाते हैं और हम लोगों को मोबाइल फोन मिलता है तो उसे हम लोग प्राइमरी एविडेंस बोल सकते हैं। और उससे इंफॉर्मेशन अगर हम लोग कलेक्ट कर रहे हैं तो उसे सेकेंडरी एविडेंस बोलेंगे। नेक्स्ट आता है ओरल एंड डॉक्यूमेंट्री एविडेंसेस बोल सकते हैं, जैसे कि किसी ने मर्डर देखा है तो वो बोल रहा है तो उसे ओरल एविडेंस बोला जाता है। या फिर अगर हम लोगों को सीसीटीवी में वो दिख रहा है कि किसी ने उसको मारा है तो उसे डॉक्यूमेंट्री एविडेंस बोला जाता है। तो एविडेंसेस हम लोगों को किसी भी फॉर्म में किसी भी टाइप में मिल सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल emails, text message, computer files, social media posts, digital images, and many more. Admissibility is crucial to ensure that the evidence presented in a court is reliable, relevant, and meets the certain legal standards. Means पर्टिकुलर क्राइम के रिलेटेड ही एविडेंसेस पेश की जा रही है, वो ट्रस्ट वर्ती है, मतलब उस पर ट्रस्ट कर सकते हैं, एंड रिलेवेंट ही है, मतलब क्राइम जिस फील्ड में हुआ है उसी फील्ड के रिलेटेड है, उसी को रिजल्ट करने के लिए ये एविडेंस यूज कर सकते हैं ऐसे वाले हैं, और लीगल स्टैंडर्ड को फॉलो करके ही कलेक्ट किया है। मीन्स किसी को मारपीट के या फिर किसी को ब्लैकमेल करके उससे वो एविडेंसेस बना के नहीं ली है, वो लीगल स्टैंडर्ड को मीट करके ही कलेक्ट की है। तो नीचे सम पॉइंट्स दिए गए हैं जो अफेक्ट करते हैं एडमिसिबिलिटी ऑफ डिजिटल एविडेंसेस। एक्सेप्ट करना है कि रिजेक्ट करना है इससे डिसाइड हो सकता है। फर्स्ट आता है रिलेवेंस, मतलब जो डिजिटल एविडेंसेस है वो रिलेवेंट रहनी चाहिए, जिस फील्ड में क्राइम हुआ है उसी फील्ड के रिलेटेड रहनी चाहिए। इसका डायरेक्ट रिलेशन जो केस आपके हाथ में है उसके साथ लगना चाहिए। ऐसा ना हो कि किसी पुराने केस का एविडेंस इस केस में पेश किया और कोर्ट ने उसको एक्सेप्ट किया या फिर रिजेक्ट किया, कोर्ट मोस्टली रिजेक्ट ही करेगा। तो रिलेवेंस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। नेक्स्ट पॉइंट आता है ऑथेंटिकेशन। एविडेंस मस्ट बी ऑथेंटिकेटेड रहने चाहिए, जिसने वो पेश किए उसके पास उसका प्रॉपर इंफॉर्मेशन रहना चाहिए, उसका इंटीग्रिटी मेंटेन रहना चाहिए। नेक्स्ट आता है आइडेंटिटी ऑफ द डिजिटल एविडेंसेस प्रूव रहना चाहिए, मतलब किसने वो किया था या फिर किसने वो एक्सेप्ट या फिर रिजेक्ट किया, ये सब इंफॉर्मेशन रहना चाहिए, उसे ऑथेंटिकेशन बोला जाता है। नेक्स्ट पॉइंट आता है चेन ऑफ कस्टडी। चेन ऑफ कस्टडी तो हम लोगों ने लास्ट वीडियो में देखा कि फॉरेंसिक लिंक रह सकता है, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर रह सकता है, किस फॉर्मेट में एक्टिविटीज परफॉर्म की, उसको मेंटेन करना बहुत जरूरी होता है। अगर चेन ऑफ कस्टडी भी कॉम्प्रोमाइज है तो एविडेंसेस इनएडमिसिबल बन सकती है कोर्ट के सामने। नेक्स्ट पॉइंट आता है एक्सपर्ट विटनेस टेस्टिमनी। कुछ कुछ केसेस में हम लोगों को एक्सपर्ट विटनेस लगती है या फिर ओरल एविडेंसेस लगती है या फिर जिसने देखा है वो लोग सामने पेश होने चाहिए, ऐसा कोर्ट को लगता है। तो ऑफ द टाइम आप लोगों ने टीवी पे देखा ही रहेगा कि विटनेसेस रहती है वो कोर्ट के सामने पलट देती है या फिर कुछ अलग ही बोल देती है। तो ये एक्सपर्ट विटनेस टेस्टिमनी कोर्ट के सामने पेश करना बहुत जरूरी होता है बहुत सारे केसेस में। इन सम केसेस मीन्स अगर हम लोग डिजिटल फॉरेंसिक्स के वे में सोचेंगे तो ऐसे एक्सपर्ट्स चाहिए होते हैं कि क्राइम कैसे परफॉर्म हुआ है, मतलब ये टूल यूज करके हम लोगों ने ऐसा इन्वेस्टिगेशन परफॉर्म किया, इस टूल से हम लोगों को ये इन्फॉर्मेशन मिली, ये सब इन्फॉर्मेशन देने के लिए कुछ एक्सपर्ट्स लगते हैं, तो उसको एक्सपर्ट विटनेस टेस्टिमनी बोला जाता है। आई विटनेसेस अलग होती है जो हम लोग क्राइम सीन में देख सकते हैं, और एक्सपर्ट विटनेस टेस्टिमनी अलग होती है जिनको प्रॉपर नॉलेज होता है डिजिटल फॉरेंसिक के प्रोसेस के बारे में या फिर उस पर्टिकुलर डोमेन के बारे में। नेक्स्ट आता है एडमिसिबिलिटी स्टैंडर्ड्स। अलग अलग कोर्ट के एडमिसिबिलिटी स्टैंडर्ड्स अलग अलग हो सकते हैं। बहुत सारी जगह पे कॉमन स्टैंडर्ड्स ही यूज किए जाते हैं, लेकिन सम पॉइंट्स में उसको चेंज किया जाता है। उस कंट्री के रिलेटेड या फिर उस रीजन के रिलेटेड रूल्स अलग हो सकते हैं। तो एडमिसिबिलिटी स्टैंडर्ड्स को फॉलो करना, पर्टिकुलर एडमिसिबिलिटी स्टैंडर्ड्स को एज ए डिजिटल फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेटर समझ लेना, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है। सो एडमिसिबिलिटी ऑफ एविडेंस में इतना सारा इंफॉर्मेशन आता है, और एग्जाम में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में हम लोग इसे डाल सकते हैं, चेन ऑफ कस्टडी को भी और इसे भी। सो दैट्स इट इन दिस वीडियो। थैंक यू।